हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर विस्टास बुक से एक स्टोरी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसके स्टोरीज को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च शिप विच विजिटेड अंटार्कटिका? Answer is the name of the Russian research ship was Academic Sokolov Kai. Question number 2. Why did the author visited Antarctica? लेखक अंटार्कटिका क्यों जाते हैं घूमने? The author visited Antarctica because they wanted to see the real impact of global warming there. स्टूडेंट, ऑथर्स जाते हैं अंटार्कटिका बिकॉज क्योंकि वे लोग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 52 थे, ऑल 52 स्टूडेंट्स जिसमें ऑथर भी थे, वे लोग ग्लोबल वार्मिंग के रियल इम्पैक्ट को वहाँ पे देखने गए थे, वो देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट वाज गोंडवाना? About 650 million years ago, Gondwana was a supercontinent and many species of flora and fauna prospered there. Suddenly, due to an explosion, it disintegrated into several parts of the world. स्टूडेंट, लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स इतने साल पहले स्टूडेंट गोंडवाना को एक सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, सुपर कॉन्टिनेंट मानते थे। सुपर कॉन्टिनेंट्स मीन्स स्टूडेंट ग्लोब को जो देखेंगे तो उसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे कंट्रीज़ एक में थे, सारे इंटीग्रेटेड थे, सब एक में जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, तो उसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे स्टूडेंट। और वहाँ पे मेनी स्पेसीज़, बहुत सारे जीव जंतु, जानदार चीज़, फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जीव जंतु जो है स्टूडेंट, प्रॉस्पर्ड देयर, वहाँ पे फलते फूलते थे, मीन्स उस टाइम थे। Suddenly, due to an explosion, it disintegrated into several parts of the world. और एक धमाका हुआ है स्टूडेंट, और धमाका के कारण, एक्सप्लोजन धमाका को कहेंगे, इट डिसइंटीग्रेटेड, वो टूट गया है ना, डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट होना मतलब टूटना। इट डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड का जो भी आप देख रहे हैं अभी पार्ट्स अलग अलग है, जैसे अमेरिका, जापान, भारत, दीज आर सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अपने अपने अलग अलग भागों में वो टूट गया। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? ह्यूमन काइंड, मानव जाति का फ्यूचर का क्या इंडिकेशन है? तो स्टूडेंट, इसके आंसर हैं ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल। ग्लोबल वार्मिंग जो है स्टूडेंट वो रियल है। हमारा पृथ्वी ग्लोब गर्म हो रहा है दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन के कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं इसमें, कॉजेस हैं स्टूडेंट। दिस कैन ब्रिंग अबाउट ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज। अगर यही स्थिति परिस्थिति बनी रही तो आगे चल के ये बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज हो सकता है स्टूडेंट। धरती गर्म हो सकता है, हमारा वातावरण पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, बर्फ़ पिघलने लगेगा, और एक त्रासदी भी आ सकती है, दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। ग्लोब पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट आगे चल के देखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विजिटेड अंटार्कटिका? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट? अंटार्कटिका कितने लोग जाते हैं, कितने स्टूडेंट जाते हैं, और उनका पर्पस क्या था, मकसद क्या था उस विजिट का? आंसर इज ऑलमोस्ट 52 स्टूडेंट्स विजिटेड अंटार्कटिका।
लगभग स्टूडेंट्स 52 स्टूडेंट्स अंटार्कटिका गए थे। देयर पर्पस ऑफ द विजिट वाज जस्ट टू सी द रियल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देयर पर्पस कहते हैं स्टूडेंट उद्देश्य को, उनका उद्देश्य था विजिट का, दौरा का, घूमने जाने का उद्देश्य ये था, पर्पस ये था जस्ट टू सी द रियल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर। ग्लोबल वार्मिंग के रियल इम्पैक्ट को वहाँ पे देखना, यही उनका मकसद था। वहाँ पर जैसे ये लोग गए तो उन्होंने देखा ग्लेशियर्स मेल्टिंग एंड रिसीडिंग, बर्फ़ के बड़े बड़े जो चट्टान थे वो सब पिघल रहे थे, खिसक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड टिशानी डोशी फील्स ऑन रीचिंग द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंचने पे टिशानी डोशी कैसा महसूस करते हैं जो ऑथर है स्टूडेंट। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि द ऑथर टिशानी डोशी वाज फिल्ड विथ वंडर व्हेन ही सॉ इट्स वास्टनेस एंड आइसोलेशन। टिशानी डोशी और लगभग जितने भी उनके साथ में थे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 52 स्टूडेंट्स, वे सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं वहाँ पे जाके, अंटार्कटिका के खूबसूरती को देखे, उसके वास्टनेस को देख के, उसके आइसोलेशन को देखकर। वास्टनेस एंड आइसोलेशन, वास्टनेस एंड आइसोलेशन अलगाव को कहते हैं स्टूडेंट, और वास्टनेस विशालता को कहते हैं। तो उसके विशालता और अलगाव को देख के वे सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। He wondered how Antarctica and India could have been the part of the same landscape Gondwana। वो आश्चर्यचकित होकर ऐसा सोचने लगते हैं कि वो कैसी परिस्थिति और वो कैसा टाइम रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका उस सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का सेम भूभाग रहा होगा। So students, these are some of the most important questions and its answers. I hope you must have understood. Okay, thanks for watching the video.